साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 11। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई न आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपेटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दें अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावें। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा। उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। जय साईं राम।